दोस्तों नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा सरकार में ये पहली बार नहीं है कि लोगों के हकों पर जो कुठाराघात हो रहा है उसके आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। इससे पहले भी हरियाणा सरकार के कई ऐसे फैसले रह चुके हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आम जनता को त्रस्त करने वाले हैं, और जब वो आंकड़ों में आता है वो सारा डाटा, तो उसको देखकर हर कोई चौंक जाता है। पिछले दिनों भी बुढ़ापा पेंशन को लेकर इसी तरह का कुठाराघात हुआ था, लेकिन जब उसको लेकर विपक्षी दलों ने आवाज़ उठाई, आम जनता में नाराज़गी जब सामने आई, तो उसके बाद सरकार को वो फैसला लेना पड़ा। अब कुछ ऐसे ही आंकड़े आए हैं हरियाणा सरकार में। जो राशन कार्ड होल्डर हैं हरियाणा में, जो आम जनता है, जो राशन कार्ड के थ्रू उन्हें राशन मिलता है या अन्य लाभान्वित वो होते हैं, तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा में ये क्वेश्चन लगाया था, क्वेश्चन संख्या 5387। कल 25/3/2026 को दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा के अंदर ये सवाल उठाया, ये पूछा कि जो राशन कार्ड हैं, जिसमें येलो कार्ड भी हैं, खाकी कार्ड भी हैं, जिससे मान लीजिए राशन मिलता है, लाभान्वित होते हैं आम लोग जो बिलो द पुअर लाइन है, यानी 1,80,000 से कम जिन परिवारों की इनकम है, उनको उन राशन कार्ड के तहत लाभ दिया जाता है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में जाके ये पूछा कि इसको लेकर जो राशन कार्ड काटे गए हैं वो उसकी संख्या आप बताइए। जो उसकी संख्या निकल कर सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है, और कुल 13,43,474 राशन कार्ड हैं वो हरियाणा सरकार ने काटे हैं। ये सरकारी आंकड़ा है जो केंद्र सरकार ने बताया है। रोहतक लोकसभा के सांसद ने जो सवाल पूछा है दोस्तों, और टोटल पूरे देश भर का अगर ये आप आंकड़ा देखेंगे तो 41,41,385 राशन कार्ड हैं पूरे देश भर में काटे गए हैं। ये केंद्र सरकार ने अपना आंकड़ा वो दिया है। इसमें से 13 लाख तकरीबन हरियाणा अकेले में आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि किस स्तर पर हरियाणा सरकार काम कर रही है, और कहीं ना कहीं जो उसके खुद की नीतियां हैं वो सवालों के घेरे में यहां नजर आ रही है। पूरे देश भर में 41,41,000 के समथिंग कार्ड हैं वो कटे हैं, उसमें से 13 लाख अकेले हरियाणा में हैं। तो ये जो संख्या है वो 30% अकेले हरियाणा में दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो इतने लंबे समय तक जो पार्टी रूल कर रही है उसके शासनकाल में आखिरकार इतनी अनियमितता आखिरकार कैसे हो गई? क्या उसके अपने अधिकारियों पर, अफसरशाहों पर, या जो विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, क्या इस सरकार की उस पर कोई पकड़ नहीं रह गई? लंबे समय तक रूल करने के बावजूद आखिरकार ये कौन परिवार थे जिन्होंने सरकार के मुताबिक इस तरीके से राशन कार्ड है बनवा लिए, जिसको बाद में सरकार को काटना पड़ा? दोस्तों, इस पर भी बात करेंगे कि इसके पीछे की आखिरकार मंशा क्या थी। दोस्तों, अगर आप पूरे आंकड़े देखेंगे तो हरियाणा में 2014 में 22,903 राशन कार्ड हैं वो रद्द किए गए थे। 2015 में ये आंकड़ा बढ़कर 43,515 हुआ। 16 में कुछ गिरा ये ग्राफ, 19,648 हुआ। 17 में 29,686। इसी तरह 2018 में 2,91,926। 2018 मतलब पहली बार हरियाणा में कुछ ऐसा हुआ कि पहले जो भी आंकड़ा चल रहा था वो 40,000 के आसपास चल रहा था। 18 में, ये बीजेपी सरकार की ही बात है, एकदम से आंकड़ा आता है 2,91,926। ये काट दिए जाते हैं। जब बने हैं तो जाहिर तौर पर लाखों की संख्या में बने हैं, और उसके बाद है वो काटे गए हैं। दोस्तों, 2022 में 1,96,174। इसी तरह 2023 में 8,49,972। 2024 में 3,28,557, और 25 में तो हद ही कर दी है हरियाणा सरकार ने, 13,43,474। जबकि इसके जवाब में हरियाणा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेट भौगोलिक दृष्टि से या क्षेत्रफल के आधार पर नहीं माना जाता, जनसांख्यिकी के आधार पर भी इतना बड़ा स्टेट नहीं माना जाता। जबकि दूसरे बड़े राज्य हैं, अगर उनके हरियाणा के मुकाबले अगर उनमें देखा जाए तो बिहार में केवल 1,49,043 राशन कार्ड हैं वो रद्द किए गए हैं।
मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा केवल 32 तक, कुल 32 तक सिमट कर रह गया। राजस्थान में भी 6,58,826, उत्तर प्रदेश में 5,97,012, वेस्ट बंगाल में 3,74,519। दोस्तों, अब आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के मुकाबले भी ये प्रदेश हरियाणा से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और इन सभी में हरियाणा में इन सभी के मुकाबले तकरीबन दोगुने से भी ज़्यादा हैं जो राशन कार्ड हैं वो लोगों के रद्द किए गए हैं। अब बहुत बड़ी आशंका इसमें ये जाहिर हो रही है कि अभी 2024 में जो आम चुनाव हुए थे उसमें बहुत सारे लोगों के इस तरह के राशन कार्ड हैं वो बनवाए गए थे, फैमिली आईडी बनाई गई थी, और वो संख्या 20 लाख से ऊपर है तकरीबन, वो बताई गई। उसके बाद चुनाव हुए और चुनाव से पहले बहुत वायदे किए गए लोगों को कि मुफ्त में राशन दिया जाएगा, सरकार इस तरह की योजनाएं हैं वो ला रही है। जैसे कि अभी बिहार चुनाव हुआ था कि 10-10 हज़ार रुपये है, चुनाव से एन पहले है वो डाले गए थे महिलाओं के खातों में। तो इसी तरह 2024 के आम चुनाव से पहले हरियाणा में खुलकर लोगों के राशन कार्ड है वो बनाए गए थे और वायदा था कि मुफ्त में राशन मिलेगा। लेकिन अब देखिए कि उसमें से 13 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड हैं दोबारा से वो काट दिए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता है कि चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा है वो किया गया था? दोस्तों, ये सरकार कितनी नाकारा साबित हो रही है इस स्तर पर आप देख सकते हैं। इन्हीं सरकार में वो राशन कार्ड बनते हैं, इन्हीं सरकार में वो राशन कार्ड हैं वो रद्द कर दिए जाते हैं। दोस्तों, किस तरह का झोल ये चल रहा है। वैसे आसपास ये चर्चा आम है कि उनका राशन कार्ड काट दिया गया है, लेकिन आंकड़ों में जब ये चीज़ निकलकर सामने आ रही है, ना केवल डराने वाली है बल्कि पूरी तरीके से चौंकाने वाली है। दोस्तों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो ये सवाल किया है, उन्होंने ये हरियाणा की जनता के सामने ये आंकड़े हैं दीपेंद्र हुड्डा ने रखे हैं। दोस्तों, ऐसे में ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि विपक्ष आखिरकार इसलिए बेहद ज़रूरी है वो हो जाता है। मान लीजिए अगर दीपेंद्र हुड्डा की बजाय उनके मुकाबले जिन्होंने चुनाव लड़ा था अरविंद शर्मा, अगर वो सांसद होते तो जाहिर तौर पर सरकार का ही सांसद अपनी सरकार के खिलाफ इस तरह के सवाल या सरकार की जिन आंकड़ों से पोल खुलती है उस तरह का सवाल तो शायद भूल कर भी लोकसभा के अंदर नहीं उठाएगा। दोस्तों, इसलिए विपक्ष का सांसद इसलिए ज़रूरी होता है और इसके लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत सराहना है, जितनी की जाए वो कम है, कि हरियाणा के हकों की असली जो आवाज़ है उन्होंने संसद में है सवालों के माध्यम से वो उठाई है। दोस्तों, अब इसमें बहुत सारी चर्चा ये भी है कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं कि जिन्हें वाकई में ज़रूरत है इन राशन कार्डों की, लेकिन उनके राशन कार्ड काट दिए गए। वो लोग बाकायदा प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। अगर वो CSC सेंटर हों या किसी अन्य जगह पर अगर राशन कार्ड बनवाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और उनका राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ जो राशन कार्ड फ़िलहाल हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपर हैं, उसमें मतलब जो एक मानक तय किया गया था 1,80,000 से ऊपर हैं। बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी आय उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, लेकिन उनके ना तो राशन कार्ड कटे हैं और वो इसी तरह है वो राशन है वो लेते जा रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, ये आप अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने शहर या कस्बे में आसानी से आप देख सकते हैं कि वो लोग गरीबी रेखा से बहुत ऊपर हैं, लेकिन फिर भी वो कोटे से गेहूं ला रहे हैं, कोटे से राशन ला रहे हैं और खा रहे हैं। जबकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरत है, सरकार के द्वारा उनके राशन कार्ड काटे जा चुके हैं। दोस्तों, 13 लाख से ऊपर ये कुल परिवार हैं। अगर एक परिवार में अगर 4 सदस्य की एवरेज आप लगा के चलें तो ये मोटा मोटा जो आंकड़ा है वो 50 लाख के तकरीबन है वो बैठता है। 2.5 करोड़ की जनसंख्या में मतलब बहुत वर्ग है वो इससे प्रभावित हो रहा है जो काटे जा रहे हैं। दोस्तों, तो ऐसे में अब खैर दीपेंद्र हुड्डा ने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन इसके पीछे अगर राजनीतिक संदर्भ में भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हरियाणा के उसमें 20 से 25% ये लोग हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, जिनके राशन कार्ड हैं काटे गए हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी दल हैं इसको लेकर सरकार को जाहिर तौर पर घेरने वाले हैं। दोस्तों, कांग्रेस भी इसमें से है, दीपेंद्र हुड्डा ने जबकि ये सवाल है वो लगाया है, तो कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार को उसमें घेरेगी। और अभय सिंह चौटाला भी लगातार इस मुद्दे को, राज्यसभा का जब चला था वो भी लगातार मीडिया के सामने कह रहे हैं कि
जितने भी लोगों के राशन कार्ड काटे गए हैं उसके लिए इनेलो संघर्ष करने वाली है, उसके लिए इनेलो सड़कों पर उतरने वाली है। और जाहिर तौर पर चाहे इसमें कांग्रेस हो चाहे इसमें इनेलो हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। और ये आंकड़े खुद ब खुद सरकार के उन दावों की पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें सरकार कह रही है कि लगातार लोगों के लिए लाभान्वित करने की योजनाएं चलाई जा रही है, जबकि ये तो बिल्कुल चुनाव से पहले बनाए गए और चुनाव के बाद है वो काट दिए गए, सीधा सीधा दिख रहा है इस आंकड़ों में से। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो बनने वाला है। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं कि जिनका राशन कार्ड जिन्हें ज़रूरत है काट दिया गया है या आप खुद उस चीज़ से पीड़ित हैं, तो 90 डिग्री को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्हें शायद इस राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो गरीबी रेखा से बहुत ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग राशन ले रहे हैं, जबकि जो गरीब आदमी है और वो हकीकत में इस लाभ से वंचित होता हुआ दिख रहा है। तो आप 90 डिग्री को अपने जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं दोस्तों तो फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। और भी कोई मुद्दे अगर आपको ऐसे लगते हों कि वो आम जनता से जुड़े हुए हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में वो भी 90 डिग्री को आप बता सकते हैं दोस्तों। 90 डिग्री आवाज़ बनेगा आम लोगों की और उस मुद्दे को हम प्रयास करेंगे कि उन हुक्मरानों तक पहुंचाया जाए जो बैठकर ये सारी चीज़ें बनाते हैं, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।